Assalamualaikum students, welcome to the YouTube channel The Door of Knowledge from your instructor sir हैदर सर। मेरा बेटा जैसा कि आप लोग जानते हैं चैप्टर नंबर 1 हम ऑलमोस्ट कंप्लीट कर चुके और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसके तमाम लिंक्स मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने रियल नंबर्स को नहीं पढ़ा मैथ्स 9 न्यू बुक का वो जरूर पढ़ें। आज हम इस लेक्चर के अंदर स्टार्ट करने लगे हैं चैप्टर नंबर 2 लोगैरिथम। अब मेरा बेटा लोगैरिथम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि आज जो हम लोगैरिथम यूज कर रहे हैं दैट इज द कॉमन लॉग और यहीं से इब्तिदा नहीं हुई। आपके पास सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई जो कि आपके पास एक विद बेस ई के साथ। ई आपके पास क्या था, एक इर्रेशनल नंबर था, ठीक है। जॉन नेपियर ने मुसलमानों के काम के बाद सबसे पहले इसको भी इब्तिदा करने वाले हमारे अल-ख्वारिज़मी जो कि मुसलमान साइंसदान थे, लेकिन बाद में जॉन नेपियर ने इसके ऊपर वर्क किया विद बेस ई के साथ। लेकिन जब वक्त गुजरा हमने कहा भाई हमें तो बेस ई की जरूरत नहीं, हम तो डेसिमल नंबर सिस्टम बेस 10 के ऊपर काम करना चाहते हैं। तो हेनरी ब्रिग्स ने जॉन नेपियर के काम को विद बेस ई वाले लोगैरिथम को कन्वर्ट किया आपके पास डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर। और फिर वक्त के साथ साथ जब हमने लोगैरिथम को सीख लिया फिर हमें एंटी लॉग की जरूरत पड़ी। देन जॉब्सवर्गी ने हमें एंटी लॉग का टेबल दिया। ये दोनों टेबल्स, टेबल ऑफ लोगैरिथम एंड टेबल ऑफ एंटी लॉग, आपको आपकी किताब के लास्ट के अंदर जरूर मिलेंगे। तो मेरा बेटा हमने उनको भी देखना है कि किस तरीके से हमने लोगैरिथम को अटेम्प्ट करना है विद द हेल्प ऑफ टेबल, ठीक है। वो हम आगे लेक्चर्स के अंदर आपको मैं बताऊंगा। लेकिन अब हम बढ़ते हैं लोगैरिथम की इंट्रोडक्शन के बाद थोड़ी सी डेफिनेशन जो एग्जैक्ट किताब पे लिखी है उसको हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम आपको मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि लोगैरिथम को इस्तेमाल क्यों करना है। इट्स अ accurate and fantastic and one of the most rapid accurate computation tool of mathematics, जिसकी मदद से हम बहुत बड़े या बहुत छोटे नंबर्स को अच्छे तरीके से एक एतमाद के साथ सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा बेटा इसकी जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है वो लोगैरिथम ऑफ अ रियल नंबर हम अगले लेक्चर्स के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल लोगैरिथम को समझने से पहले आपको साइंटिफिक नोटेशन का पता होना चाहिए। Now what is the scientific notation? नोटेशन मेरा बेटा कहते हैं लिखने को, आपके पास लिखने के तरीके को। अब लिखने का तरीका साइंटिफिकली मैथ्स की टर्म्स को, मैथ्स के नंबर्स को क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा बेटा साइंटिफिक नोटेशन की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास साइंटिफिक नोटेशन अ मेथड यूज्ड टू एक्सप्रेस वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल नंबर्स इन मोर मैनेजेबल फॉर्म। मतलब मैनेजेबल फॉर्म का मतलब क्या है, हमने ये देखा कि 0.000000468 पढ़ना ही मुश्किल है, या 7568940000000 मिलियंस ट्रिलियंस खत्म हो गए, हमें पढ़ना मुश्किल है, ठीक है। तो अगर हम मैनेजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो डेफिनेटली हमें साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत पड़ेगी। अब साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का तरीका क्या है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, दैट इज इट इज रिटन एज a मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर n। अब a क्या है बेटा, a है आपके पास 1 से ग्रेटर या 1 शामिल है एंड 10 से लेसर मतलब 10 शामिल नहीं है। अब अगर हम गौर करें 1 शामिल है और 1 से ग्रेटर मतलब 0 पॉइंट से स्टार्ट नहीं हो सकता, 0.99 भी है तो 1 से लेसर है। इसका मतलब है पॉइंट से पहले 0 नहीं लिखना, ओके। अभी आगे हम बढ़े, 1 शामिल है, 1 के आगे 1.1 1.2 1.3 सो ऑन। कहां तक जाना है, 2 2.1 2.3 चलते जा रहे हैं। कहां तक जाना है, अगली रिस्ट्रिक्शन हमें क्या मिली, 10 से छोटा मतलब 9.999 तक हो सकता है लेकिन 10 पूरा नहीं। तो मेरा बेटा हमने अगर इस चीज को समराइज करें कि हमने ये देखा कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जीरो तो अलाउ नहीं, 1 है, एक नॉन जीरो डिजिट हो। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हो, एक ही डिजिट हो, मतलब 1 से लेकर 9.99 तक मतलब पॉइंट से पहले एक ही डिजिट है, दैट इज 9, ठीक है। तो a की आपके पास रेंज जो कि a बोलते हैं कोएफिशिएंट या बेस ऑफ लोगैरिथम आपके पास साइंटिफिक नोटेशन के अंदर, तो वो रेंज क्या रखता है, 1 से शुरू होगा, 1 भी शामिल होगा लेकिन 10 से कम होगा मतलब 9.99 तक, मतलब पॉइंट से पहले सिर्फ और सिर्फ 1 और वो भी नॉन जीरो डिजिट होगा, ओके। एंड
एन जो कि हमारे पास पावर है, ये पावर आपके पास इंटीग्रल फॉर्म में होगी, मतलब नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। अब मेरा बेटा हम पहली एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं, एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर हमें कहा गया कन्वर्जन सिखाई गई ऑर्डिनरी फॉर्म से साइंटिफिक फॉर्म एंड साइंटिफिक फॉर्म से ऑर्डिनरी फॉर्म। ठीक है, अब मेरा बेटा साइंटिफिक फॉर्म का पता लग गया। ऑर्डिनरी फॉर्म क्या होती है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था 0.000069, ठीक है, जिसके अंदर हमें पढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट था। अब उसकी हम कन्वर्जन सीखने लगे। अगर हम पहला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 1। अब क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मेरा बेटा हमें नजर आ रहा है साइंटिफिक फॉर्म में लिखो। पहला पार्ट है 20000, ठीक है। अब मेरा बेटा इसको तो चलो हम पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया 20 लाख, लेकिन अगर ज्यादा जीरो होते तो हमारे लिए पढ़ना मुश्किल होता। तो 20 लाख को हमने कहा, अब पॉइंट देखो कहां होता है, जहां पॉइंट नहीं है वहां पॉइंट लास्ट में, ठीक है, लास्ट पे तो पॉइंट है। अब पॉइंट होना कहां चाहिए, दैट इज द रेफरेंस पोजीशन, मतलब पॉइंट से पहले एक ही डिजिट हो और वो भी नॉन जीरो, तो इसका मतलब है पॉइंट कहां होगा 2 के बाद। तो अब देखो हमने डेसिमल को कितनी दफा मूव किया, एक दफा, 2, 3, 4, 5 और 6, तो हमने कितनी दफा बैकवर्ड मूव किया, 6 टाइम्स, ठीक है। तो जब भी आपके डेसिमल को बैकवर्ड मूव करना है आपने मल्टीप्लाई करना है। बन के आगे देखो हमने उतनी जीरो लगा दी जितनी टाइम हमने बैकवर्ड मूव किया, तो ये बन गया 10 की पावर 6, दैट इज द साइंटिफिक नोटेशन। सेकंड पार्ट 48900, अगेन पॉइंट का है लास्ट में, होना कहां चाहिए 4 के बाद। तो कितनी दफा हमने डेसिमल को बैकवर्ड मूव किया, काउंट कर लो, 4 टाइम्स, 1 के आगे 4 जीरो लगा दिए, 4.89 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू द पावर 4। थर्ड पार्ट के अंदर मेरा बेटा देखो हमें क्या लिखा है, 42 डिवाइड बाय 1 के आगे हमें कितने जीरो लगाने पड़ेंगे, 4। अब देखो हमने डेसिमल को फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, पॉइंट के आगे देखो 4 डिजिट्स हैं तो 4 जीरो आ गए, सो दैट इज 42 डिवाइड बाय 10 की पावर 4। अब पावर ऊपर आ जाएगी, 42 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। ये ऑलरेडी मेरा बेटा हम जानते हैं कि अगर पावर नीचे है तो उसे ऊपर लाएंगे तो पावर का साइन क्या हो जाता है, चेंज। लेकिन अभी भी ये साइंटिफिक फॉर्म में नहीं है, पॉइंट कहां होना चाहिए, दैट इज द रेफरेंस पोजीशन, ओके, एक डिजिट के बाद। तो 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर -4। अब देखो हमने पॉइंट को अगेन 1 टाइम बैकवर्ड मूव किया तो 10 की पावर 1। अब मेरा बेटा देखो बेसिस से 4.2 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 1 -4, सो 4.2 into 10 raised to the power -3। अब बेटा एक चीज का ख्याल रखिएगा, डायरेक्ट नहीं करना, डायरेक्ट आंसर नहीं लिखना, हमने स्टेप्स को फॉलो करना है ताकि पता लगे कि हमने साइंटिफिक नोटेशन एंड ऑर्डिनरी फॉर्म को दिल से अच्छे तरीके से सीखा है। फोर्थ पार्ट के अंदर मेरा बेटा हमारे पास क्या है, 0.00, अगेन जैसे ऊपर वाला पार्ट किया, पॉइंट की जगह 1 आ गया, आगे देखो कितने डिजिट्स हैं, 7, तो 7 जीरो आ गए, 10 की पावर 7 हो गया, और पावर ऊपर आके आपके पास क्या होगी, नेगेटिव, ये एक ही डिजिट था तो 9.0 हम से मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट के अंदर 73 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 3। अब देखो पॉइंट कहां है, रेफरेंस पोजीशन आपके पास कहां है, 7 के बाद अभी पॉइंट लास्ट में, 1 टाइम बैकवर्ड मल्टीप्लाई बाय 10, बेसिस से 1 + 3 10 की पावर 4। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज, अगेन देखो मेरा बेटा पॉइंट गलत जगह पे, ठीक है, तो हमने इसको फ्रैक्शन बना दिया, मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर आपके पास 2, तो 2 टाइम्स आपके पास आ गया, ओके। अब अगली चीज मेरा बेटा अगर हम गौर करें तो ये क्या हो गया, देखो 100 से क्या हो गया, कैंसिल, सो आपके पास आंसर क्या आ गया, 65, ठीक है। लेकिन अब हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो साइंटिफिक फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे तो मेरा बेटा क्या आ गया, 6.5 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 1, so that is over scientific form, ordinary to scientific form। अब मेरा बेटा देखो ऑर्डिनरी फॉर्म में हमने बनाना है, सवाल नंबर 2 में हमें साइंटिफिक फॉर्म दी है, हमने उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में बनाना है। सो 8.04 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू द पावर 2, 10 रेज़ टू द पावर 2 का मतलब है मल्टीप्लाई बाय 100। अब जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो चीज बढ़ती है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, इंक्रीज कर रहे हैं, आपके पास
100 रुपए में को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो, कितने हो गए 1000। तो मल्टीप्लाई करने का मतलब होता है उतने टाइम्स बढ़ रही है। तो 8.04 को मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो 804। 3 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 5, 10 raised to the power 5 का मतलब बन के आ गया 5 0। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ गया 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -2। अब इस पार्ट को जरा समझना, 1.5 पॉइंट को खत्म किया, 15 डिवाइड बाय 10, पावर नेगेटिव थी नीचे आ गई क्या होगी पॉजिटिव, 10 की पावर 2 मतलब 100, 15 ओवर 1000 बन गया मेरा बेटा। अब 15 को जब 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करने का मतलब पॉइंट अभी लास्ट में 3 दफा बैकवर्ड आएगा, 1 2 और 1 0 लगा देंगे। फोर्थ पार्ट 1.77 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 7, 10 raised to the power 7 का मतलब बन के आगे 70। पॉइंट अब फॉरवर्ड मूव हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लाई करने का मकसद क्या है, 7 टाइम्स, तो 2 दफा 7 के आगे चला गया और बाकी 5 हमने क्या लगा दिए मेरा बेटा 0। इसका भी पार्ट नंबर 5 अब आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूं, दैट इज 5 डिवाइड बाय 10 एंड 1 raised to the power 6। $55 divided by 10, this is same power set कर लो, 55, बल्कि हमने इसको साइंटिफिक फॉर्म में नहीं बल्कि ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो बेटा मल्टीप्लाई कर देते हैं, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6, 55 डिवाइड बाय 1, टोटल कितने हो गए 7 टाइम्स 0 पॉइंट, अभी पॉइंट का है लास्ट में, 2 दफा 5 के पीछे और बाकी 5 क्या लगाएंगे 0। ओके, नाउ 4 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power -5 नीचे आ गया पॉजिटिव हो गया, 5 0 मतलब 0.5 टाइम्स बैकवर्ड, एक दफा 4 के पीछे बाकी 4 हमने क्या लगा दिए मेरा बेटा 0। क्वेश्चन नंबर 3, उन्होंने स्पीड ऑफ लाइट हमें दी है किसके अंदर साइंटिफिक फॉर्म में, डिमांड की है इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखो। तो मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 8, हमने 8 0 लगाए जब मल्टीप्लाई किया, दैट इज द मीटर पर सेकंड इन स्टैंडर्ड फॉर्म स्पीड ऑफ लाइट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़े, सरकमफेरेंस ऑफ द अर्थ हमें दिया 40075 मीटर्स। अब देखो नंबर बड़ा है, उन्होंने क्वेश्चन में हमसे डिमांड की इसको साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करो। तो मेरा बेटा देखो पॉइंट अभी लास्ट में है, इसकी रेफरेंस पोजीशन कहां होनी चाहिए, इस 4 के बाद, ठीक है। तो देखो कितनी दफा बैकवर्ड मूव किया हमने 7 टाइम्स, तो 1 के आगे 7 0 लगा दिए, 10 raised to the power 7 मीटर्स, जो यूनिट क्वेश्चन में दिया हुआ है वही लिखिए। डायमीटर ऑफ मार्स, अब आपकी बुक में थोड़ी सी मिस्टेक है, उसको जरा रेक्टिफाई कर देगा, आंसर उन्होंने सही दिया है 6.73 दफा है, जबकि 2 दफा 7 होगा, 6.779 मल्टीप्लाई बाय 10 raised to the power 3 किलोमीटर। साइंटिफिक फॉर्म में है, हमसे ऑर्डिनरी फॉर्म के अंदर या स्टैंडर्ड फॉर्म में पूछा है। तो मेरे बेटा 1 के आगे 3 0 आगे, जो मल्टीप्लाई किया 6779 किलोमीटर हमारे पास आंसर है। द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, डायमीटर ऑफ द अर्थ, अगेन साइंटिफिक फॉर्म में देकर हमसे ऑर्डिनरी फॉर्म में पूछा हुआ है, 10 raised to the power 4 मतलब 1 के आगे 4 0, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 12756 किलोमीटर, इट इज इन स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी फॉर्म। सो मेरा बेटा ये हमारे पास थी एक्सरसाइज 3 आपके पास 2.1, जिसके अंदर हमने कन्वर्जन सीखी कि हम किस तरीके से एक साइंटिफिक फॉर्म को ऑर्डिनरी फॉर्म में या ऑर्डिनरी फॉर्म को साइंटिफिक फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। होप सो मेरा बेटा आप लोगों को इस लेक्चर के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन अगर कहीं पे कोई डिफिकल्टी हो देन कमेंट सेक्शन भी मौजूद है और आप भी और हम भी मौजूद हैं। तो मेरा बेटा जरूर शेयर कीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और बाकी बच्चों के साथ भी लेक्चर्स को जरूर शेयर कीजिएगा। टैब आइकन दबाएं, सब्सक्राइब करें, अपना ख्याल रखें और इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह।